So now we are going to deal with the questions related to Vedic civilization. First question is, the term Aryan denotes. What does the term Aryan means? So the term Aryan means a superior race. Aryan जो word है इसका मतलब noble होता है. And this was a self-designation by the Indo-Iranian people. Classic संस्कृत में आर्या का मतलब होता है एक noble man. सो वैदिक पीरियड में भी ऐसे लोग, वैदिक पीरियड के लोग जो हैं अपने लिए आर्यंस का वर्ड यूज करते थे, जिसका मतलब होता था नोबल क्लास. सो स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में द आइडिया ऑफ बीइंग एन आर्यन वाज रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, नॉट रेशियल. तो आर्यन एक रेशियल ग्रुप नहीं था, आर्यन एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है. अगर हम देखते हैं तो आर्यंस एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है बिकॉज दे वर द वन हु वर स्पीकिंग इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, one of the Indo-European group of languages, and therefore the term Aryan here denotes a linguistic group. Second is meaning of the term Arya in classical Sanskrit is. So it is the noble man. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा? सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा है. सो हमारे पास 4 वेदा है, एक है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा. इसमें से ऋग्वेदा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ओल्डेस्ट है अमंग ऑल द 3. Tri is a name. Tri is a name used for. So Tri is actually a name used for the 3 Vedas. 3 Vedas का एक समूह है जिसे हम वेदा त्राई या सिंपल त्राई बोलते हैं या फिर वेदा त्राई बोलते हैं. तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेद, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों के ट्रियो को हम बोलते हैं ट्राई. इसमें यथर्वेद जो है वो शामिल नहीं है. In which Vedic text the term Varna is found referred for the first time? So Varna जो है, Varna means color होता है. So इसका पहली बार रेफरेंस कौन से वेदा में मिला है? तो ये ऋग्वेदा में मिला है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं. So Varnas have been known from Rigveda, since a hymn in the Rigveda portrays the Brahmin priest, the Kshatriya noble, the Vaishya commoner and the Shudra servant. Fourth, at creation from the mouth, arms, thighs and feet of the primeval person Purusha. Although the literal meaning of the word Varna is color or class in Sanskrit. So literal word जो है वर्ना का लिटरल मीनिंग जो होता है वो कलर या क्लास होता है संस्कृत में, लेकिन ये ऋग्वेदा में एक हाइम है डेडिकेटेड जो कि पुरुष करके एक पर्सन है, उसके आर्म्स, माउथ, थाइज और फीट को अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे कि माउथ को ब्राह्मण बोला गया है, आर्म्स को क्षत्रिय बोला गया है, थाइज को वैश्या बोला गया है और फीट को शूद्र या सर्वेंट बोला गया है. तो ये हिम जो है, ये हिम सिंस ऋग्वेदा में है, सो इट रेफर्स, सो वर्ना का मेंशन पहली बार जो है मेंशन किया गया है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है. पुरुष युक्त हिम, इसी को हम पुरुष युक्त हिम बोलते हैं. पुरुष युक्त हिम रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, तो ये ऋग्वेदा में मिलता है. So here we have to match the Vedas with their speciality. So the correctly match would be Atharvaveda is actually known for medicines. Rigveda is God's grace. Yajurveda is for mostly it mentions sacrificial rituals and sacrifices. And Samveda जो है वो collection है hymns का which are tuned into music. So Samveda is for music. So the answer would be A. अगेन अथर्ववेदा में मेडिसिन्स है, चार्म्स एंड स्पेल्स है. ऋग्वेदा में गॉड्स ग्रेस. यजुर्वेदा इज फॉर सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स का मेंशन्ड है. एंड सामवेदा इज फॉर म्यूजिक. अगेन वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ऋग्वेदा, अगेन ऋग्वेदा जो है दैट वुड बी हियर. ऋग्वेदा, सामवेदा इज सी, सामवेदा शुरू करते हैं. सामवेदा इज फॉर म्यूजिकल हिम्स. And then we have Rigveda. Rigveda would be hymns and prayers. So A ka 4 and C ka 1. A ka 4 and C ka 1. Right, so answer would be A. B ka 2. Yajurveda is charms and spells, charms, magical charms and spell. And Atharvaveda is for hymns and rituals. सो इसमें और कुछ डिटेल्स हैं. जैसे ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स है, 10,552 वर्सेस या मंत्रास है. यजुर्वेदा जो है उसमें हमारे श्रोतास और रिसाइटल्स की डिस्क्रिप्शंस है. सामवेदा में हिम्स, ऐसे हिम्स है विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा और फिर उसको ट्यून किया गया है सॉन्ग्स में या मेलोडियस. अथर्ववेदा में बहुत सारा नॉलेज है अबाउट मेडिसिन्स, अबाउट वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी. Which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? तो magical charms and spells जो है वो अथर्ववेदा में.
अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स कैन बी फाउंड इन अथर्ववेदा। ऋग्वेदा में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेदा में टोटल मंत्र जो है वो 10,552 वर्सेज है, विच आर कॉल्ड 10,552 वर्सेज विच आर मंत्रास. सो हियर इट इज नॉट मेंशन्ड. ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ, सो ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स. देन वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये वेदास है और उसके ब्राह्मणास है. तो वी हैव टू मैच द वेदास विद देयर ब्राह्मणास. सो हियर ऋग्वेदा का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय ब्राह्मण. सामवेदा का जो है वो है पंचविशा ब्राह्मण. यजुर्वेद, देन वी हैव यजुर्वेद एंड देन वी हैव अथर्ववेद. सो हियर अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद का है सतपथ ब्राह्मण. सो दीज आर द details of it. So here the answer would be C. Let's revise it again. ऋग्वेद में है ऐतरेय ब्राह्मण. ऋग्वेद is known for ऐतरेय ब्राह्मण. सामवेद for पंचविशा ब्राह्मण. अथर्ववेद for गोपद ब्राह्मण and यजुर्वेद for सतपथ ब्राह्मण. Which one of the following ब्राह्मणा text belongs to ऋग्वेदा? तो अभी हमने पढ़ा ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेदा से बिलोंग करता है. गोपद ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेदा का है. सतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेदा का है. और तैतरेय ब्राह्मण, I guess Taittiriya Brahman is also for Rigveda. Gopad Brahman is associated with, so Gopad Brahman is associated with Atharved. Gopad Brahman is the only Brahman or genre of prose text describing the Vedic rituals associated with Atharved. The text is associated with both the Sonak and the Paipalada recensions of the Atharveda. Which of the following is a Samhita of Sukla Yajurved? शुक्ल यजुर्वेद का संहिता कौन सा है? तो वजस्नामी. वजस्नामी जो है ये एक संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का. तो दो ब्रांचेस है यजुर्वेद के, हमें याद रखना है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद. जो वजस्नेही है ये शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है. शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन पोएटिक फॉर्म और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो दोनों ही फॉर्म में है, पोएटिक में भी है और प्रोज फॉर्म में भी है. विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? सो कौन सा मंडल है ऋग्वेदा में जो कि सोम एक प्लांट ड्रिंक है उसको डेडिकेट किया गया है? तो इट इज द 9th मंडला. तो 9th मंडला इज डेडिकेटेड टू सोम. हमें याद रखना है कि ऋग्वेदा एक ओल्डेस्ट वेदा है. ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल्स है. 10 मंडल्स एज इन 10 चैप्टर्स है. उसमें से जो 9th मंडल है, जो 9th चैप्टर है ऋग्वेदा का, दैट इज डेडिकेटेड टू सोमा ड्रिंक. The 9th mandal of the Rig Veda is devoted wholly to, so it is devoted wholly to Soma, the god who is named after the drink. Rites and rituals related to yajnas are mentioned in. Rites and rituals, ये sacrifices, rituals, ये सब यजुर्वेद में है. अथर्ववेद में charms है, spells है, medicines के बारे में है, about world and spirituality के बारे में ज़्यादातर है. Now, the compilation of which among the following is based upon the Rig Veda? So, compilation of Samved. Samved के compilation it is based upon Rig Veda, क्योंकि Rig Veda से हाइम्स लिया गया है और हाइम्स को म्यूजिक में ट्यून करके सामवेदा बनाया गया है. इसी वजह से सामवेदा हम बोल सकते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन द Rig Veda. The earliest evidence of the use of iron in India has been discovered from. तो earliest evidence of use of iron in India हमें मिला है अतरंजी खेरा से. 2 places है, अतरंजी खेरा और जखेरा, ये दोनों ही यूपी में है आई गेस, और वहाँ से हमें एविडेंस मिला है आयरन का. So अतरंजी खेरा is a prehistoric and historic excavated archaeological site on the bank of Kali River, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और वहाँ से हमें earliest evidence of iron मिला है, dates back to around 1000 BC. So 1000 BC मतलब later Vedic period में आयरन की डिस्कवरी होती है from the place called अतरंजी खेरा. When did the use of iron begin in Indian subcontinent? So the use of iron began in Indian subcontinent around, we can say it happened around 1000 BC, right? So 1000 BC it happened. So it can be placed, we can say it happened around 3000 years. So here options में कोई नहीं है, तो none of the above होगा. Upanishads are books on. So Upanishads are actually books on philosophy. Philosophical books हैं Upanishads. The main theme of Upanishads is philosophy. Which one of the following Vedic literature talks about salvation? Salvation के बारे में वही बात करेगा जहाँ पर philosophy की बात होती है, तो ये Upanishads हो जाएगा. Example, answer. The famous dialogue between Nachiketa and Yama is mentioned in. तो नचिकेता और यामा के डायलॉग्स जो हैं ये उपनिषद्स में ही मेंशनड है, और उपनिषद्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें एक कथो उपनिषद है, उसमें मेंशनड है नचिकेता और यामा के डायलॉग्स. सो हियर द आंसर वुड बी सी, कथो उपनिषद.
So Kathopanishad contains the story of the conversation between Yama, Lord of Death, and Nachiket, a young 12 years old boy. Nachiket legend finds mention in Kathopanishads. King Ashwapati of the Upanishadic period was the ruler of. तो किंग अश्वपति जो है उपनिषदिक पीरियड है, उस उपनिषदिक पीरियड में बहुत सारे क्षत्रिय किंग्स हैं, उसमें से एक किंग अश्वपति है, तो उसका किंगडम का नाम क्या था? उसका किंगडम का नाम केकई है। तो किंग अश्वपति ही इज द रूलर ऑफ केकई। तो हम देखते हैं जैसे कि कुछ उपनिषदिक पीरियड के किंग्स का नाम है, जैसे किंग जनक ऑफ विदेह, किंग प्रवहान जबली ऑफ पंचाल, किंग अश्वपति ऑफ केकई एंड किंग अजात शत्रु ऑफ काशी। अश्वपति एक क्षत्रिय किंग था। सो किंग अश्वपति रूल्ड केकई व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेह किंगडम। Which of the following is the correct order of the Vedic literature? Correct order of the Vedic literature, सबसे पहले संहितास, फिर ब्राह्मणास, फिर आर्यनक्स और फिर उपनिषद्स बने हैं। सो लास्ट में उपनिषद्स बने हैं। सबसे पहले वैदिक संहितास को कंपाइल किया गया है, फिर ब्राह्मणास को, फिर आर्यनक्स को, जिनको हम फॉरेस्ट ट्रीटीज बोलते हैं, और फिर लास्ट में फिलोसॉफिकल बुक्स और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट उपनिषद्स को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The river mentioned most in early Vedic literature is Sindhu, without a doubt. सिंधु के बारे में देखेंगे तो सिंधु का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसे हिरण्याई भी बोला जाता है। सरस्वती रिवर जो है, इसे सबसे ज़्यादा पायस रिवर, सीक्रेट रिवर माना जाता है, और ऋग्वेदिक आर्यंस इसको नदी तमा या नदी तरणा बोलते थे। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो अस्किनी मतलब चिनाब है, तो सी Chenab is the answer. Which of the following rivers mentioned in the Rig Veda indicates the relations of Aryans with Afghanistan? आर्यंस का अफगानिस्तान से रिलेशन। Which of the following rivers mentions और which of the following rivers mentioned in Rig Veda indicates the relations of Aryans with Afghanistan? तो ये कुभा और कुरामू हो जाएगा। कुभा मतलब काबुल होता है, और करामू, so Kabul is of course the capital of Afghanistan. So here Karamu means Kurram, Gomti means Komal, Suvastu means Swat. These are the rivers which are mentioned in Rig Veda and they were flowing through Afghanistan. इनका जो बेसिन है अफगानिस्तान से फ्लो करता है, which indicates कि आर्यंस का हो सकता है रिलेशंस है, डीप रिलेशंस हो उस कंट्री के साथ। जो द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग वेदा इंडिकेट्स द रिलेशंस ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। आर्यंस का अफगानिस्तान से रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशंस और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशंस ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। तो ये कुभा और कुरामू हो जाएगा। कुभा मतलब काबुल होता है, और करामू, सो काबुल इज ऑफ कोर्स द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। सो हियर करामू मीन्स कुर्रम, गोमती मीन्स कोमल, सुवास्तु मीन्स स्वात। These are the rivers which are mentioned in Rig Veda and they were flowing through Afghanistan. इनका जो बेसिन है अफगानिस्तान से फ्लो करता है, which indicates कि आर्यंस का हो सकता है रिलेशंस है, डीप रिलेशंस हो उस कंट्री के साथ। Vedic river Kubha was located in Afghanistan. Kubha means Kabul. We have to match the list. So we have to match the rivers, Vedic rivers with the modern names. So Kubha is Kabul. परुष्णी वही रिवर है जहाँ पर बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ है, तो रावी हो जाएगा। सदनीरा मतलब गंडक और सुददरी मतलब सतलज, तो बी आंसर है। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम महानदी वॉज, द नेम ऑफ महानदी वॉज, महानदी का नेम क्या है? द नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वॉज चित्रोत्पल। ये एग्जाम यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। इन द भीष्म पर्व ऑफ महाभारत द चित्रोत्पल रिवर इज प्रेज्ड एज पुण्यदायिनी एंड पाप नाशिनी। इंडियन पीपल ड्रैंक द वाटर ऑफ चित्रोत्पल। दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ महाभारत। सो महानदी हैज बीन कॉल्ड चित्रोत्पल गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। सो पीरियड ऑफ महाभारत में नेम ऑफ महानदी इज चित्रोत्पल रिवर विच इज नॉट मेंशन्ड हियर। As per the Vayu Puran, what is the mythological name of Mahanadi river? So वायु पुराण के हिसाब से mythological name महानदी रिवर का क्या है? तो चित्रोत्पल महानदी रिवर का वायु पुराण के हिसाब से mythological name क्या है? वैसे तो महानदी को चित्रोत्पल बोला जाता है, लेकिन वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पल है, तो बी आंसर है। और मत्स्य पुराण में इसको चित्रोत्पल बोला गया। सो अलग अलग पुराण में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में इसे चित्रोत्पल बोला गया है, वायु पुराण में इसे नीलोत्पल बोला गया है। Which of the following custom emerged during the post Vedic period? पोस्ट वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो जैसे कि वर्ना सिस्टम
वर्ना सिस्टम तो हमें लेटर अर्ली वैदिक पीरियड के लास्ट फेज में हमें देखने को मिलता है. So, according to ancient Hindu scriptures, during post-Vedic period, the Hindu tradition recognized 4 stages of ashrams in human life: brahmacharya, grihast, vanaprasth and sannyas, and 4 purusharths, namely dharma, arth, काम और मोक्ष. तो यहाँ पर 2 आंसर्स होंगे. एक होगा 4 पुरुषार्थ मतलब 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. और एक हो जाएगा 4 आश्रम्स, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. तो ए और सी आंसर होगा दोनों. A would be the 4 Purusharths, Dharma, Artha, Kama, Moksha, plus the 4 ashrams. Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. इस कॉन्टेक्स्ट में हमें स्टेटमेंट्स देखना है. धर्म क्या है? धर्म कॉन्सेप्शन है ऑब्लिगेशंस और अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना, अपनी ड्यूटीज़ जो हमारे प्रति है और दूसरों के प्रति है. और रित जो है एक फंडामेंटल मॉरल लॉ है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2. So in the context of Indian culture, Rit means, Rit मतलब होता है natural order, natural law. So here the answer would be A, natural law. Who among the following Vedic deities was believed to be the Prist? वैदिक डाइटीज अपनी पृष्ठ किसे मानते थे? तो पृष्ठ गुरु किसे मानते थे? तो बृहस्पति को गुरु बोला जाता है, देवगुरु. तो इसी वजह से वैदिक डाइटीज जो है बृहस्पति को, ही वॉज एक्चुअली द पृष्ठ ऑफ ऑल द डाइटीज. So B would be the answer. Brihaspati is also known as Devaguru, teacher or priest of gods. He is the guru of the Devas. Who among the following was the Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? So Lopamudra. इन्हें हम ब्रह्मवादिनी बोलते हैं. सो क्या होता है कि बहुत सारे हिम्स जो है ऋग्वेदा के उसे विमेन ने कंपोज किया है और उनको हम ब्रह्मवादिनी बोलते हैं. तो कुछ प्रोमिनेंट ब्रह्मवादिनीज जो हैं वो है लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता, निवावरी एंड घोषा. लोपामुद्रा जो है वो वाइफ थी सेज अगस्त्य, यस, जो सेज अगस्त्य थे, ऋषि अगस्त्य, उनकी वाइफ थी. ऋग्वेदिक पीरियड में निष्का का मतलब होता है ज्वेलरी, बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज्ड फॉर द मीनिंग. सो लेटर पीरियड में इसका मीनिंग चेंज हो गया. लेटर पीरियड में हम इसे कॉइन के रूप में जाना जाता है, कॉइन के रूप में जानने लगे. ऋग्वेदिक पीरियड में निष्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ. निष्का कहाँ पर पहना जाता था? तो उसे नेक में पहना जाता था. इट वॉज द ज्वेलरी, इट वॉज एन ऑर्नामेंट विच वॉज वोर इन द नेक. निष्का इन एंशिएंट इंडिया वॉज नोन एज. निष्का जो है एंशिएंट इंडिया में उसे हम कॉइन्स के रूप में जानते हैं. तो ये मेरे हिसाब से ये गोल्ड ऑर्नामेंट है. निष्का इन एंशिएंट इंडिया वॉज नोन एज गोल्ड ऑर्नामेंट. निष्का वैदिक पीरियड में इसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट की तरह जानते हैं, लेकिन लेटर पीरियड में इसका चेंज जाता है मीनिंग और इसे हम कॉइन के रूप में भी देखते हैं. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है. वाई? सो बोगस कोई इज अ प्लेस और वहां से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिले. इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड विच मेंशन्ड द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो बोगस कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज इन ईरान. वहां से एक इंस्क्रिप्शन मिला है और इस इंस्क्रिप्शन में वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस के नेम मेंशन्ड है. सो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, सॉरी, इट इज नॉट इन ईरान, इट इज इन टर्की. So it is in Asia Minor, Turkey, and it is important because there is mention of 4 Vedic gods, namely Indra, Varuna, Mitra, and Nasatyas. So these are the 4 Vedic gods, Indra, Varuna, Mitra, and Nasatyas, and इनको mention किया गया है बोगस कोई inscription में, जो कि एशिया माइनर टर्की में है. Which of the following inscription tells us about the Aryans movement of Aryan from Iran to India? तो कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो आर्यंस के मूवमेंट के बारे में बताता है कि वो ईरान से इंडिया तक आए थे? सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग बोगस कोई वाज फ्रॉम ईरान, बिकॉज ये आर्यंस के मूवमेंट को ट्रेस करता है फ्रॉम ईरान टू इंडिया. तो इट इज बोगस कोई इंस्क्रिप्शन. An inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in Bogus Koi inscription. Who among the following wrote on the original homeland of the Aryans? So there are various scholars who have wrote on the original homeland of the Aryans, and among them बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द आर्टिक होम इन द वेदास. एंड उन्होंने उसमें एक थ्योरी दिया है कि नॉर्थ पोल आर्टिक रीजन है जहाँ से आर्यंस आए. बट इस थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हिस्टोरियंस दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी. द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वॉज मैंशनड एज. नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स इन विच पुरुष मेधा इज मैंशन. तो पुरुष मेधा को मैंशन किया गया है एक
माइंड इट, एक पुरुष सुक्ता हिम है जो कि ऋग्वेदा में है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पुरुष मेधा जो कि सतपथ ब्राह्मण में, इट इज़ इन सतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, और इसको तैत्रीय ब्राह्मण में भी मेंशन किया गया है ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। तो दो आंसर हो सकते हैं यहाँ पर, सतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद एंड तैत्रीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। The priest associated with King Videha Madhav referred in Satpad Brahman was, so कौन सा priest है who is associated with King Videha Madhav, and इसको reference दिया गया है सतपथ ब्राह्मण में, means it is referred in सतपथ ब्राह्मण. So here the answer is Rishi Gautam Rahugan. Rishi Gautam Rahugan, he is the priest who is associated with King Videha Madhav. Post Vedic period में, and this is the last question of first part, which was considered the axis of Aryan culture. पोस्ट वैदिक पीरियड में मतलब लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ माना जाता है कि आर्यन कल्चर का वो एक्सेस प्लेस था, मतलब वहीं पर वो लोकेटेड थे। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में ऐसा माना जाता है कि कुरु पंचाल जो है ये आर्यन कल्चर का एक्सेस था, बिकॉज कुरु पंचाल रीजन में ही लेटर वैदिक पीरियड में मोस्टली वो लोग शिफ्ट किए हुए हैं। तो कुरु पंचाल रीजन इज द आंसर।